ट्रेन व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड, कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई हुए हैं, द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीजेज। ज़ाहिर बात है किसी मूविंग बॉडी पे ब्रेक्स अप्लाई हों तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है फ्रॉम किससे 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि 96 से 48 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हुई है, यानी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है इन 800 किलोमीटर। और 800 किलोमीटर के दौरान जितना उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है तो उसने ब्रेक्स अप्लाइड किए इस वेलोसिटी के से यहाँ तक वो आ गया। और हाउ मच फर्दर विल ट्रेन मूव बिफोर कमिंग द रेस्ट, कहते हैं कि ट्रेन जो है और कितना मूव किया है जब तक वो रेस्ट पे आ रहा था, उस दौरान उसने कितना मूव किया, एज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। रिटार्डेशन यानी कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं, एक वेलोसिटी में कमी आ रही है, स्पीड में कमी आ रही है, तो रिटार्डेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, कहते हैं कि वो कांस्टेंट है आपके लिए। इसका सोल्यूशन देखें। इनिशियल वेलोसिटी वी आई 96 किलोमीटर पर आवर, किसके इस वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा था किलोमीटर 96 को हमने क्या चेंज करना है पहले किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 96 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600 है, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 3600। तो 96,000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। इसको हमने इसी तरह से रहने देना है, इसको हमने फ़िलहाल चेंज नहीं करना पॉइंट में। फाइनल वेलोसिटी वी एफ आपके पास क्या है 48 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। 48 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, 48,000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड, इसको भी हमने इसी तरह से रहने देना है। डिस्टेंस क्या है आपके पास 800 मीटर। फर्दर डिस्टेंस यानी फर्दर डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वो आपके पास क्या है S1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि आपने फाइंड करना है। उसके बाद देखें फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए। पहले हमने वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है, वो किससे फाइंड करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। 2a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एस आपके पास 800 मीटर है। वी एफ स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या है 48,000 डिवाइडेड बाई 3600, इसको आप दे इसी तरह से रहने देना है। एंड देन 96,000 डिवाइडेड बाई 3600 का हमने इसको चेंज नहीं किया पॉइंट में, इसी तरह से हमने इसको लिख दिया है। इन दोनों को टू मल्टीप्लाई बाई 800 करेंगे तो 1600 ए आ जाएगा, ए यानी कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, इसको हमने इसी तरह से लिख देना है। और आप देखें कि 96,000 को अगर हम इस किसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास 96,000 आता है। तो अगर 200 मल्टीप्लाई बाई 48,000 करें तो आपके पास वैल्यू आती है 96,000 की। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इस वैल्यू से तो भी आपकी कैलकुलेशन ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 48,000 करूँगी तो आपके पास वैल्यू अगेन 96,000 आएगी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि मैंने इससे अब कॉमन लेना है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है। अब देखें कि इन दोनों इक्वेशन में आपके पास 48,000 और 3600 जो है ये दोनों कॉमन है साइन से पहले, यानी कि बीच में साइन है, इनसे पहले एक 48,000 और 3600 जो है वो कॉमन ले लेंगे। स्क्वायर पूरा स्क्वायर के साथ आपने कॉमन लेना है इसको। जब आपने इसको कॉमन ले लिया उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 48,000 तो आपने 48,000 डिवाइडेड बाई 36,000 स्क्वायर वो आपने कॉमन ले लिया एक दफ़ा। अब आपने क्या यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 माइनस ये ओवरऑल आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। तो 2 का आपने क्या ले लेना है, यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। ये इसी तरह से ब्रैकेट के बाहर इसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 इसी तरह से आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो आंसर आपके पास माइनस में आएगा, -3 आ जाएगा। तो इस 1600 को इस साइड पे आके डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए आपने फाइंड करना है। ए इक्वल टू 48,000 डिवाइडेड बाई 3600 होल स्क्वायर -3 डिवाइडेड बाई 1600। अब आपने इस एक्सेलरेशन को इसी बॉक्स में क्लोज कर देना है, इसको फिलहाल यहीं तक रहने देना है, आगे सॉल्व नहीं करना। मैं बताती हूँ कि आगे कैसे करना है। अब आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फाइंड कर दी है, अब आपने S1 फाइंड करना है, यानी कि जो S1 डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। VF आपके पास यहाँ पे आपने 0 लेना है। VF 0 क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन आ रही थी, ब्रेक अप्लाई हुई थी। जब ब्रेक अप्लाई हुई थी तो VF यहाँ पे बॉडी रुक गई है, तो वो VF क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। जो आपके पास VF था यानी कि फाइनल वेलोसिटी थी वो चेंज हो जाएगी VI में, यानी कि 48,000 डिवाइडेड बाई 3600 आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी पहले फर्स्ट स्टेज में। अब उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं, जब ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं बॉडी रुक गई है, तो VF आपके पास 0 एंड VF चेंज हो गया VI में, वो आपके पास क्या आएगा 48 डिवाइड बाई 3600।
तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है 2as इक्वल टू vf² माइनस vi²। टू ए की वैल्यू जो हमने अभी बॉक्स में क्लोज की थी वो सारी मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। S1 हमने S1 फाइंड करना है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, VF ज़ीरो गया क्योंकि ब्रेक सप्लाइड हो गई हैं, यहाँ पे रिटार्डेशन आ रही है, बॉडी रुक गई है, तो VF यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस 48,000 डिवाइडेड बाई 3600। VF चेंज हो गया VI में, तो वो क्या हो जाएगा आपकी इनिशियल वेलोसिटी की जगह फाइनल वेलोसिटी की जगह आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 48,000 डिवाइडेड बाई 3600 होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, तो आ जाएगा -1600 मल्टीप्लाई 48,000 डिवाइड बाई 3600 का होल स्क्वायर। इसी तरह से S1, अच्छा इस ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा, तो आपके पास ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है वो इसी तरह से आ जाएगी। अब देखें ये दोनों इक्वल के दोनों साइड पे माइनस का साइन आ रहा है, ये यहाँ पे कट गया और ये यहाँ पे कट गया, यानी कि दोनों साइन माइनस के कट गए हैं। S1 आ गया। अब यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं उस साइड जाके वो डिवाइड हो जाएंगी। अब 1600 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 1600 ऊपर आ गया, 6 जो है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा। 3600 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। 48,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नीचे आ जाएगा, अगली साइड पे आएगा तो वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने S को फाइंड करना है, S को हमने अकेले कर देना है। उसके बाद ये हमने इसी तरह से एज इट इज़ इसी तरह से मल्टीप्लाई में लिख देना है। तो देखें कि 3600 यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट गए। 48,000 यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, आपस में कट गए, ऊपर नीचे कट जाते हैं। 1600 डिवाइड बाई 6 ये आपके पास सिर्फ रह गया। S1 इक्वल टू 266.66 मीटर। आपके पास जो डिस्टेंस आया है, यानी कि जितना उस वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे आई है और उसके बाद उसने डिस्टेंस कवर्ड किया है, पहले उसने डिस्टेंस ब्रेक सप्लाई हुई है, जो वेलोसिटी थी उसकी इनिशियल से फाइनल से इनिशियल वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो टोटल जितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो कितना आया आपके पास 266.66 मीटर। 2.10 in the above problem, find the time taken by the train to stop after the application of brakes। अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि above problem में जो हुआ आपके पास कि डिक्रीज़ हुए, ट्रेन जो है उसकी स्पीड डिक्रीज़ हुई, जिस तरह से उसकी फाइनल बॉडी जो है वो स्टार्ट थी, उसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज़ हो गई है, से डिस्टेंस कवर्ड किया। कहते हैं कि इस दौरान जो स्टॉप बॉडी हुई है उस दौरान उसको टाइम कितना लगा है। तो इसी प्रॉब्लम को आपने लेके इसको आगे सॉल्व करना है, मींस इसी प्रॉब्लम का डाटा लेना है, सारा जितना इसमें डाटा यूज़ हुआ था, इससे ऑनवर्ड आपने क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। देखें सोल्यूशन देखें, बाय टेकिंग डाटा फ्रॉम द प्रॉब्लम 2.9, हमने डाटा किस से लिया है 2.9 से लिया है, जिसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी VI 96 किलोमीटर पर आवर थी, इसको हमने चेंज किया था 96,000 डिवाइड बाई 3600, इसी तरह से हमने लिख देना है। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया कि बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई थी 96 से और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ब्रेक तक अप्लाई होने तक उसका टाइम फाइंड करना है, यानी ब्रेक सप्लाई हुई, जाहिर बात है उसकी VF में क्या हुआ, बॉडी स्टॉप हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की वैल्यू वही आपने प्रॉब्लम 2.9 से लेनी है, तो वो आपके पास क्या आ रही थी, ये ओवरऑल एक्सेलरेशन की वैल्यू थी। टाइम अभी आपने इसका फाइंड करना है। बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इक्वल टू VI प्लस AT को एक साइड पे ले आना है VF, और ये VI को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। T को इधर ही रहने देना है क्योंकि हमने टाइम फाइंड करना है। VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A, यहाँ पे A जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। T इक्वल टू VF की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे वो 0 आ जाएगी आपके पास, और 96,000 डिवाइडेड बाय 3600 ये आपके पास VI की वैल्यू है, वो आपने पुट कर देनी है। एक्सेलरेशन आप की वैल्यू टोटल गिवन थी वो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये तो 0 हो गया, इस वैल्यू 96 की जगह मैंने उसी तरह से अगेन, क्योंकि 96 अगर 96,000 है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई बाई 48,000 करें तो आपके पास 96,000 आ जाता है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई 48,000 डिवाइडेड बाई 3600, यानी कि उसको मैंने 2 मल्टीप्लाई 48,000 से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखें कि 2 को मैंने इसी तरह से रहने दिया, इस 2 को मैंने इसी तरह से रहने दिया, और यहाँ पे देखें कि 48,000 3600 ये आपस में दो क्वांटिटीज़ हैं। एक क्वांटिटी यानी यहाँ पे कट गई, स्क्वायर था, एक क्वांटिटी रह गई, एक क्वांटिटी यहाँ पे कट गई,
तो 48,000 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1600 इसी तरह से। हाँ, और यहाँ पे माइनस के साइन यहाँ पे एक दूसरे से कट जाएगा, तभी यहाँ पे आपके पास प्लस में क्वांटिटीज़ आ रही हैं, आपस में दोनों साइन कट जाएंगे। अब देखें 2 डिवाइडेड बाय ये ओवरऑल क्वांटिटी ये 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको हमने इस तरह से अगर हम लिख दें तो भी सही है। इस डिवीजन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो ऊपर की क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, और जो नीचे की थी वो ऊपर चली जाएगी। तो 3600 ऊपर, 48,000 नीचे आ जाएगा, 1600 ऊपर आ जाएगा और 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे इसी तरह से आ जाएगा। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपके पास 0.075 आ गया। 1600 डिवाइडेड बाई 3 किया तो 533.33। तो इन सब क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम जो है वो टोटल आ जाएगा 80 सेकेंड। सो आपने जो प्रॉब्लम नंबर 2.9 है उससे डाटा लिया और उसके ऑनवर्ड आपने टाइम फाइंड किया 2.10 न्यूमेरिकल में। तो अगर आपके पास 2.10 न्यूमेरिकल आएगा तो आपको डाटा जो होगा वो आपको ऑलरेडी गिवन होगा, जो आपके पास 2.9 से आपने यहाँ पे यूज़ किया है। और अगर 2.9 न्यूमेरिकल आ गया वो तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, और 2.10 आ गया तो उसमें से सारा डाटा आपको गिवन होगा। और जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करा दिए हैं, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये सारे न्यूमेरिकल आपने कॉपीज़ पे लाजमी करने हैं। इसका PDF मैं आप सबको प्रोवाइड कर दूँगी। अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स कॉपीज़ पे करने हैं। जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं वो सब आपने कॉपीज़ पे करने हैं।